हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर सरकारी मुलाजिम है तो आपकी तनख्वाह से कुछ रकम बेनेवलेंट फ़ंड की मद में काट ली जाती है। ये बेनेवलेंट फ़ंड जो होता है, ये असल में इससे आप क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये किसके लिए काटा जाता है, तो इस हवाले से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बेनेवलेंट फ़ंड होता है ये हर मुलाजिम की तनख्वाह से तकरीबन कटता है। तो इस हवाले से जो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उसकी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। भी आप इस फ़ंड से जो जो चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं वो इससे स्कॉलरशिप्स, जो अगर आपके बच्चे कोई तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो इस फंड से पैसे दिए जाते हैं। और अगर आपके किसी बच्ची की बड़े की शादी है तो उसके लिए मैरिज ग्रांट भी इससे में से दी जाती है। अगर कोई फौत हो जाता है दौरान सर्विस तो वो उसमें जो डेथ जो है फंड है इसमें से पैसे दिए जाते हैं, ये बेनेवलेंट फंड ही में से दिए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई सरकारी मुलाजिम मेल है तो उसकी जो बेवा है उसको मंथली बेसिस पे भी पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद एक मुलाजिम अगर रिटायर हो जाता है तो उसको फेयरवेल की मद में एक बेसिक तनख्वाह के हिसाब से पैसे भी इसी बेनेवलेंट फंड की मद में दिए जाते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट का मुलाजिम है और उसकी तनख्वाह में से बेनेवलेंट फंड की कटौती हो रही है तो उससे वो 5 चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकता है। एक, बच्चों की स्कॉलरशिप, दूसरी मैरिज ग्रांट हासिल कर सकता है, डेथ ग्रांट होती है मंथली जो भी विडो को मिलती है वो का हासिल कर सकता है, और फेयरवेल जो कि रिटायरमेंट के वक्त एक बेसिक पे उसको मिल सकती है। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको स्कॉलरशिप जो है ग्रांट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि बेनेवलेंट फंड में आप स्कॉलरशिप ग्रांट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप गजेटेड मुलाजिम हैं और आपका कोई बच्चा पढ़ता है तो वो प्राइमरी से मैट्रिक लेवल तक आप हासिल कर सकते हैं 5,000 रुपये। और दूसरे नंबर पर गजेटेड मुलाजिम के हवाले से बात हो रही है, अगर बच्चा आपका FA या BA में पढ़ रहा है तो उसको 14,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं। और अगर MA या उसके मसावी कोई तालीम हासिल कर रहा है तो उसको सालाना बेनेवलेंट फंड की मद में 16,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसी तरह नॉन गजेटेड की मैं बात कर लेता हूँ। प्राइमरी से मैट्रिक तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 1,500 रुपये मिल सकते हैं। FA अगर और BA है तो 3,000 रुपये मिल सकते हैं। और इसी तरह MA है या उसके मसावी है तो 6,000 रुपये तक उसको मिल सकते हैं। सरकारी मुलाजिम या जो मुलाजिम की कैफियत है वो गजेटेड भी हो सकता है इसमें और नॉन गजेटेड भी। किस किस को ये जो है स्कॉलरशिप की रकम मिल सकती है, वो हाजिर सर्विस भी हो सकता है, रिटायर मुलाजिम भी हो सकता है, फौतशुदा मुलाजिम भी हो सकता है और माजूर रिटायर भी हो सकता है। इस कीमत में इनका एक पीरियड है, उस पीरियड के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई करें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे। बेनेवलेंट फंड की मद में जो कटौती हो रही है, क्या इसका एक सवाल उठता है कि क्या अगर बच्चा निजी स्कूल में पढ़ता है, तालीम हासिल कर रहा है तो क्या उसके भी वो पैसे देते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। इस मद में अगर निजी तालीमी इदारे में आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस हवाले से भी आपको पैसे वो देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो रकमें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा अगर आपके बच्चे के किसी जो मैट्रिक लेवल से लेकर या ऊपर लेवल तक किसी इम्तिहान में 90% से ज़्यादा नंबर आए हैं तो फिर इन तमाम जो उनकी मुकर्ररा हद है पैसों की, उनको बिल्कुल बलाए ताक रखते हुए 50,000 रुपये तक दिए जाते हैं। इसके जो तरीकाकार है वो मैं नीचे इसका दरख्वास्त फार्म भी साथ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसके अलावा जो इस दरख्वास्त फार्म की है इसमें तस्दीकें कुछ करवानी पड़ती हैं। सरकारी मुलाजिम को अपना डाटा देना पड़ता है। अगर फौतशुदा मुलाजिम है तो उसके गार्डियन वगैरह को वो डाटा देना पड़ता है। जिस तालीमी इदारे में बच्चा पढ़ रहा है उस हवाले से एक न उसका डाटा बच्चे का देना पड़ता है। और इस एक तस्दीक जो होती है वो जो तालीमी इदारे में पढ़ रहा है वो करते हैं, दूसरा तालिब इल्म वो खुद करता है, तीसरा सरकारी मुलाजिम जहाँ काम कर रहा होता है उसका जो सरबराह होता है वो तस्दीक करता है। इस मद में आप जो रकमें हासिल कर सकते हैं, इसके जो 7 चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो स्टूडेंट का, फादर का, मदर का CNIC कॉपी चाहिए होती है, जो मुलाजिम है उसकी लेटेस्ट कंप्यूटराइज स्लिप जो है वो चाहिए होती है ड्यूरिंग जो सर्विस होती है लास्ट।
पेंशन बुक अगर रिटायर हो गया है तो उस पेंशन बुक चाहिए होती है गवर्नमेंट मुलाजिम की। इसके बाद एफिलिएटेड लेटर चाहिए होता है स्टूडेंट का जिस इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा है। जो लेटेस्ट डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो जो है वो भी साथ लफ होना ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं दरख्वास्त फार्म इसके साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो मज़ीद मालूमात है वहाँ से आप हासिल कर लेंगे। ये जो बेनेवलेंट फंड है उस हवाले से मैंने सोचा कि बहुत से मुलाजमीन को पता ही नहीं है कि जो इस मद में कौन कौन सी रकम हासिल की जा सकती है। तो मैंने आपको ये बताया है कि इससे 5 किस्म की जो है रकूम गवर्नमेंट मुलाजिम हासिल कर सकता है। एक स्कॉलरशिप की मद में, एक बच्ची की मैरिज ग्रांट की मद में, डेथ की मद में, और अगर मुलाजिम फौत हो चुका है तो उसका जो विडो है वो मंथली बेसिस पर उसको गवर्नमेंट करती है वो, और एक फेयर वैल्यू जो कि मुलाजिम रिटायर हो जाता है तो एक तनख्वाह उसको बेसिक तौर पर मिलती है। इसके अलावा जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं अब उनके हवाले से भी मैं थोड़ा बताता चलूँ कि वफाक इस हवाले से जो बेनेवलेंट फंड जो ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह की कटौती होती है उससे 9 स्कीमें चला रहा है। आप उससे फ़ायदा उठा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।